बहुत समय पहले मथुरा में महाराज कंस अपने महल में बेचैन बैठे थे। कंस क्रोध में, एक छोटा सा ग्वाला बालक मेरे सभी राक्षसों का अंत कैसे कर सकता है? आखिर कौन है वो कृष्ण? तभी महल में तेज हवा चलने लगी। अचानक एक विशाल राक्षसी पक्षी वहां आ पहुंचा। उसका नाम था बकासुर। उसकी आंखें भूख से लाल थीं। बकासुर: महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है। कंस मुस्कुराया। कंस: यदि तुम वृंदावन जाकर कृष्ण का अंत कर दो तो जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बकासुर हंसते हुए: हा 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 हा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर उस बालक को खत्म कर देता हूं। इतना कहकर बकासुर अपने विशाल पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। दूसरी ओर वृंदावन में बाल श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ खेल रहे थे। मित्र: तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान काला हो गया। गायें डरकर भागने लगीं। एक ग्वालबाल डरकर: कृष्णा, वो देखो, कितना बड़ा पक्षी! सभी बच्चे ऊपर देखने लगे। विशाल बकासुर तेजी से उनकी ओर आ रहा था। कुछ ही क्षणों में वो जोरदार आवाज के साथ जमीन पर उतर गया। उसकी विशाल चोंच और लाल आंखें देखकर बच्चे डर गए। बच्चे: भागो, ये राक्षस हमें खा जाएगा। लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत खड़े रहे। कृष्ण: डरो मत, जब तक सत्य साथ है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बकासुर जोर से हंसा। हा 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 हा, तो तुम ही हो कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। इतना कहकर उसने अपनी विशाल चोंच खोली और कृष्ण को निगल लिया। सभी ग्वालबाल रोने लगे। मित्र: कृष्णा। बकासुर हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक बकासुर बेचैन होने लगा। अचानक उसके शरीर से तेज दिव्य प्रकाश निकलने लगा। बकासुर दर्द से चिल्लाने लगा। तभी उसकी विशाल चोंच के अंदर से बालकृष्ण बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। कृष्ण ने दोनों हाथों से बकासुर की चोंच पकड़ ली। बकासुर पूरी ताकत लगाने लगा, लेकिन कृष्ण की शक्ति के सामने वो कमजोर पड़ गया और कृष्ण ने उसकी चोंच दो हिस्सों में फाड़ दी। बकासुर दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। ग्वाल बाल खुशी से कृष्ण के पास दौड़ पड़े। मित्र: कृष्णा, तुमने फिर हमें बचा लिया। कृष्ण मुस्कुराए।